फ्रेंड्स, आई एम अनामिका यदुवंशी और आज के वीडियो का टॉपिक है दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जी हाँ, आज हम बात करेंगे लोग क्या कहेंगे इसके बारे में। जो लोग सोचते हैं वो जिंदगी में कहाँ रह जाते हैं और जो लोग दूसरों के सोचने के बारे में नहीं सोचते हैं वो लोग कहाँ पहुंच जाते हैं। जब भी आप कुछ नया करने की सोचते हो तो लोग उस पर लिमिटेशन लगाते हैं। ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, ऐसा तो आज तक किसी ने किया ही नहीं, तो तुम कैसे ऐसी बेतुकी बात सोच सकते हो। और कुछ लोग जो दूसरों की बात सुनते हैं वो वहीं रुक जाते हैं, अपने कदम पीछे बढ़ा लेते हैं। और कुछ लोग जिन्हें दूसरों की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी सोच पर विश्वास होता है, वो लोग, जी हाँ, वो लोग इतिहास रच जाते हैं। वॉल्ट डिज्नी का डिज्नी वर्ल्ड का आइडिया 302 बार 302 लोगों ने रिजेक्ट किया कि ये क्या बेतुकी ऐसा तरीका है, ये कैसे हो सकता है, ये क्या बेतुकी सी बात है, ऐसा कोई अम्यूजमेंट पार्क इस तरीके का बन ही नहीं सकता, दिस इज यूजलेस एंड नोबडी विल कम टू सच अ पार्क। लेकिन वॉल्ट डिज्नी को अपने आइडिया के ऊपर भरोसा था और आज हम में से हर कोई डिज्नी वर्ल्ड में ट्रैवल करना चाहता है। रतन टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी चीजें मैन्युफैक्चरिंग करती थी, ट्रक्स, कार्स, लेकिन जब वो अपना 10 रुपए का नमक भी बेचते हैं तो गाड़ियां भी खरीदते हैं लोग, ट्रक भी खरीदते हैं, नमक भी खरीदते हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ट्रक बनाने वाली कंपनी, कार बनाने वाली कंपनी कहाँ 10 रुपए का नमक बेचेगी, लेकिन उन्हें अपने आइडिया के ऊपर विश्वास था। ऐसे ही कुछ लोग जो अपने आइडिया के ऊपर विश्वास रखते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। अक्सर कुछ चीजें होती हैं जो पहले कभी कहीं नहीं होती हैं। जैसे राइट ब्रदर्स ने जब उड़ने का सोचा तो लोगों ने उन्हें पागल कहा, लेकिन उन्हें अपने उड़ने के आइडिया के ऊपर पूरा भरोसा था और वो लोग आगे निकल गए। लेकिन बहुत से लोग ये सोचते रह जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। अगर उनसे कभी कहीं कोई गलती हो जाती है, कहीं कुछ फेलियर हो जाता है, तो वो ये नहीं सोचते मेरे से ये गलती कैसे हो गई, मैं यहाँ फेल कैसे हो गया, मैं उस मिस्टेक को कैसे रेक्टिफाई करूँ। वो ये सोचते हैं जब दूसरों को मेरी इस मिस्टेक के बारे में पता चलेगा, लोग क्या कहेंगे, देखा मैंने तो कहा ही था तुमसे नहीं होगा, देखा मुझे पता था तुमसे ये गलती होगी। वो ये नहीं सोचते उनसे क्या मिस्टेक हुई है, वो ये सोचते हैं लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। एक छोटा सा बच्चा भी जब सड़क पर गिर जाता है तो उठकर सबसे पहले ये देखता है कि लोग कौन कौन लोगों ने मुझे देखा, अपनी चोट को वो नहीं देखता। तो एक छोटे से बच्चे की मेंटल ट्रेनिंग भी ये हो जाती है कि लोग उसको कौन कौन से देख रहे हैं। क्लास में जब बच्चे को डांट पड़ती है तो बच्चे को डांट का लॉजिक, डांट का रीजन समझ में नहीं आता, अपनी गलती समझ में नहीं आती। ये उसको सोच में आता है कि कौन कौन से दोस्त ने सुना, मेरी इंसल्ट किस किस के सामने हुई। तो जब लोग इस तरीके के माइंडसेट से सोचते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, तो कभी भी वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इसलिए अगर सक्सेसफुल होना है तो आपको क्या सोचना है आप वो सोचिए। ये मत सोचिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे। अक्सर ऐसा भी देखा गया है, जब लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनके आइडियाज डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी होते हैं, उनका काम करने का तरीका अलग होता है। ऑफिस में अक्सर आपने ऐसे लोग देखे होंगे, तो उनके अगेंस्ट एक ग्रुप बन जाता है, एक गॉसिप ग्रुप। देखा वो तो ऐसे काम करता है, देखा वो तो ऐसे काम करता है। ऐसे लोग जो कि उनके सामने उनको बीट नहीं कर पाते फेस पर, उनके पीछे, उनकी पीठ पीछे उनके बारे में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको फेस पर उनसे कभी आर्ग्यू नहीं कर सकते, कभी उनको बीट नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने आप को सेल्फ वैलिडेट करना चाहते हैं कि सामने वाला गलत है और मैं सही हूं। इसलिए अपने सेल्फ वैलिडेशन के थॉट प्रोसेस में वो सामने वाले के ऊपर गॉसिप करना शुरू कर देते हैं। ऐसा इंसान जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम कर रहा है वो ऐसे गॉसिप ग्रुप से आउट हो जाता है, अकेला महसूस करता है, उसके कोई बहुत ज्यादा दोस्त नहीं होते। लेकिन गॉसिप ग्रुप जो है वो उनका बारे में गॉसिप करना छोड़ता नहीं, और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं उसको उनके गॉसिप से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब लोग ऐसे किसी के बारे में बात करते हैं वो एक बात नहीं समझ पाते कि वो जो कर रहे हैं अपना टोटल टाइम वेस्ट कर रहे हैं और ऐसे नेगेटिव लोग का ग्रुप बना रहे हैं जिससे और उनके आसपास बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैल रही है। कर्मा उनको पे करना पड़ेगा। लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग को क्या करना है कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, ये नहीं सोचना। प्रेज भी आप लोगों की बहुत करेंगे, उससे ज्यादा शायद क्रिटिसाइज करने वाले लोग आपको मिलेंगे। लेकिन आपको डिसाइड करना होगा कि आपको प्रेज करने वालों के ऊपर ध्यान लगाना है या क्रिटिसाइज करने वालों के ऊपर ध्यान लगाना है। बहुत से लोग जब अपने बच्चों की शादी करने वाले होते हैं, अगर उनकी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी नहीं होती तो फिर भी वो अपने स्टेटस से ऊपर जाके शादी करते हैं, अपने काबिलियत से ज्यादा खर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, इसने अपने बेटे की शादी में इतना भी खर्चा नहीं किया, इसने अपनी बेटी की शादी में ये भी नहीं दिया। और इस लोगों के सोचने के
तरीके में उनका बहुत ज़्यादा डेट उनके सर पर हो जाता है, बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, ये सोचना तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी को कुछ बच्चे को अपने कहीं बाहर पढ़ने को भेजना है तो लोग सोचते हैं कि बिरादरी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, इसने अपने बच्चे को अपने देश से बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया, वो शायद बच्चा वापस ही नहीं आ पाएगा, इस इंसान की तो मति ही मारी गई है। तो ऐसे लोग कई बार डर जाते हैं कि लोग सोचेंगे खराब, इसलिए मैं नहीं भेजता, और वो अपने बच्चे का भविष्य बनने नहीं देते। इसलिए अगर आपको कुछ सोचना है तो ये सोचिए कि आपको क्या सोचना है। क्या आप अपनी सोच में इतना काबिल हैं? क्या आपको अपने ऊपर भरोसा है? क्या आपको अपनी सोच के ऊपर कॉन्फिडेंस है? इस बात पे ध्यान लगाइए। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं ये उनको सोचने दीजिए। आप ये मत सोचिए कि वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में बात करते हैं, जो आपके फेस पर आपको फेस नहीं कर पाते, लेकिन क्योंकि उन्हें अपने आप को आपसे बेहतर बनाना होता है, वो आपके पीछे से आपके ही बारे में बात करते हैं, आप ही उनकी चर्चा का विषय रहते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।